और इशारे बताऊँ कुरान के जी। सूरह हूद के अंदर बड़े अजीब अल्फाज हैं, दूसरे नबियों ने नहीं कहा या दूसरे रसूलों ने। उनका कि इनकी कौम के जो मलाए कौम थे, सरदारान, बड़े बड़े ऊँची ज़ात के लोग, वो आके कहते थे तुम्हारी बात तो हम सुने, लेकिन ये जो तुम्हारे पास बैठे हुए हैं हम आए कैसे। अल्फाज वहाँ हैं, अराज़िलुना बादियर राय, हमारी नज़रों में तो ये रज़ील हैं, ये इनके करीब हम नहीं आ सकते, अछूत हैं। लफ्ज़ रज़ील इस्तेमाल किया जी। तो ये नहीं कि भी गरीब लोग हैं इनको हटाओ है। तो ये हमारे नज़र में ये सब यूँ उस जाति के हैं कि इनके करीब हम नहीं आ सकते, इन्हें हटाओ तो मैं आऊँ, तो हम लोग तुम्हारी बात सुने। हज़रत ने कहा भाई इन्हें कैसे हटाऊँ जिन्होंने अल्लाह को दिल में जगह दी। तो इसका मतलब ये कि हज़रत नूह की कौम वो कौम थी जिसमें जन्म से, पैदाइश से ऊंच नीच का तसव्वुर था कि ऊंची जाति के नीची जाति के करीब भी नहीं आ सकते थे, और वो कौम यही है। तो अब ये तो सारे मैं दिखाता चला जा रहा हूँ कि बहुत हैं। मैं तो ये पूरा एक मौजू है जिसके ऊपर मैं 2 घंटे में सबूत देता चला जाऊँ। गौर इतना नहीं किया गया, कुरान से साबित है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है, यहाँ जो आसार मिलते हैं इनकी किताबों उससे साबित है कि हज़रत नूह का ताल्लुक़ मख़सूस तौर पर इस मुल्क से था। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम मतलब इसी कौम के नबी, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम भी इसी कौम के नबी? नहीं हज़रत, अच्छा हज़रत हूद नहीं, हज़रत वो सूरह हूद में ही तज़किरा है, तज़किरा है, बट ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ ख़ास है। अच्छा, जैसे आपने जिक्र किया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो 3 औलाद थी, तो उसमें से एक जिनका नाम साम, हम, याफिस, तो कहते हैं जिनका नाम साम था उनका ही बदला हुआ नाम राम है, वो इधर आ गए थे। पूरा जो एशिया है या ख़ास तौर पर साउथ एशिया, ये उनकी नस्ल से है। हाँ, ये तो ज़रा दूर की कौड़ी है, लेकिन जो कौमों का माइग्रेशन है जिसमें ये कहा गया है या जो तहक़ीक़ात लोगों ने की है कि बेबीलोना से, बाबुल के इलाके से, इराक़ का, जहाँ से लोग क़दीम इराक़ वो बेबीलोना कहलाता था, बाबुल, वहाँ से आर्यन या हिंदुस्तान के अंदर दाखिल हुए। आज तो ये लोग कहने लगे यही जन्मे हम लोग। तो बहरहाल जो तहक़ीक़ात बताती रही हैं, तो उसके मुताबिक वहाँ से माइग्रेट करके ये लोग यहाँ पर आए उस इलाके से। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो ओरिजिनल नाम था, ये बाइबल में मिलता है कि ओरिजिनल नाम जो उनका था वो था अबराम, अबराम, ABRAM, अबराम। आपको उर्दू बाइबल में भी अबराम लिखा हुआ मिलेगा। और फिर उन्होंने ख़ुद अपना नाम अल्लाह के हुक्म से चेंज करने के बाद इब्राहीम कर लिया था, अब्राहम, इंग्लिश में है अब्राहम, इब्राहीम कर लिया था। तो ओरिजिनल अब पहले अब्राम था, फिर इब्राहीम कर लिया था उन्होंने। तो ये बहुत सी झलकियाँ, वो किस्से कहानियाँ जो हैं वो इधर मिल रही हैं। वहाँ मिस्र में रा जो है वो देवता माना जाता था, सबसे बड़ा रा। और फिर यहाँ की जो संस्कृत के अंदर ज़बान की रिवायत ये है कि जब कोई नाउन होता है तो उसके आखिर में एक बिंदी ऊपर लगाते हैं, वो माँ की आवाज़ देता है। रा को अगर खाली नाम बोले तो राम कहा जाएगा। तो सबसे बड़ा देवता जो है वहाँ पर एक तस्वुर चला रहा था राम नाम का, राम। तो ये नाम तो आए, हो सकता है कि उधर से आए हों, मैं हो सकता है कह दूँ मैं। अच्छा, लेकिन इन लोगों के यहाँ जो कुछ है वो इतना ज़रूर है जिसको इन्होंने गडमड कर दिया है। रामचंद्र जी अलग हैं, राम अलग है। ये कैसे दोनों अलग अलग कौन हैं? अच्छा, पहले मैं बताता हूँ कौन है। लेकिन रामचंद्र, अगर राम को खुदा का नाम मान लें, बात की बात है जी, तो उसके सिफाती नाम जैसे रहमान, रहीम, ये सभी सिफाती नाम अगर मान लें तो कमरुर रहमान खुदा का चांद, रामचंद्र राम नहीं हुए। मतलब रामचंद्र वही, कमरुर रहमान रहमान नहीं हुआ। कमरुर रहमान और रामचंद्र एक है, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ, माना के एतबार से मतलब कमरुर रहमान रहमान नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। रामचंद्र राम नहीं है इनके। ये तो वो तो खुद अपनी नजात के लिए राम को पुकारा करते थे और उनकी इबादत करते थे। राम रामाय नमः, ये राम तारक मंत्र कहलाता है। राम जी को, रामचंद्र जी को नजात देने वाला मंत्र, राम तारक मंत्र, राम रामाय नमः। तो अब और उसके बाद जो रामचंद्र जी की कहानी या किस्सा या जो कुछ भी हमें मिलता है, चाहे उसे ये लोग तारीख़ कहें, चाहे उसे कोई कहानी माने, उसकी सबसे पहली सोर्स, उससे पहले कोई वजूद नहीं है इस नाम का, वो है वाल्मीकि रामायण। उसके बाद बहुत रामायणें लिखी गई। वाल्मीकि रामायण ओरिजिनल सोर्स है। वाल्मीकि रामायण के अंदर ये है कि जब किस ज़माने में लिखा गया वाल्मीकि रामायण? ज़माना तो इनकी, तारीख़ तो इनके यहाँ किसी चीज़ की नहीं मिलती, लेकिन ये कि अच्छा खासा कदीम है। बाज़ तो उसे लाखों साल तक ले जाते हैं, बाज़ उसको जो है वो 4-5 हज़ार साल पहले कहते हैं। उसमें से किसी चीज़ को कुछ नहीं माना जा सकता, मालूम नहीं, उसे छोड़ें हम।
लेकिन और ये जो रामचंद्र जी के बारे में जो वाल्मीकि जी ने जो कुछ लिखा है, और वही सबसे पहली सोर्स है मालूमात की, उसके अंदर कई कांड हैं, यानी बड़े बाब जो कहलाते हैं, जैसे किताब कहलाती है कि ये किताब जो कई चैप्टर हैं, हाँ जो चैप्टर्स हुआ करते हैं, किताब सलात, किताब और वो तो ऐसे वो उसके उसमें जो है इसके अंदर कांड कहलाते हैं, रामायण के अंदर, वाल्मीकि रामायण के अंदर। तो उसका जो छठा कांड है युद्ध कांड, उस छठे कांड के युद्ध कांड के अंदर एक जो श्लोक है, वो श्लोक है कि रामचंद्र जी जो हैं राघवश्चापि, राघव ख़ानदान के थे, रघुवंशी थे, और वो भी राघवश्चापि धर्मात्मा, बहुत ऊंचे धर्मात्मा थे वो। राघवश्चापि धर्मात्मा प्राप्य राज्य मनुत्तमम, वो जब वो अजीम दर्जे का, उत्तम से भी उत्तम, ऊंचे से भी ऊंचे दर्जे का जब राजपाट उनको हासिल हो गया, उसके बाद फिर उन्होंने फिर इबादत शुरू की, बंदगी शुरू की। बहुविधेय यज्ञ, तरह तरह के इज्तिमाई मनासिक थे, उनके ज़रिए उसे याद उस एक सर्वशक्तिमान की खातिर मुतलक की बंदगी स्टार्ट कर दी। सासुतः अपने बच्चों को लेकर, बच्चों को साथ में लिया उन्होंने, सासुतः बांधवा भ्रातृ और बांधवा, अपने भाइयों को सबको बुलाकर, अपने सारे रिश्तेदारों को उठाकर उसकी बंदगी में लग गए। तो अगर ये खुदा थे तो किसकी बंदगी में लग गए? ये तो खुद सबसे पहली सोर्स है, उसका मैंने आपको श्लोक सुनाया कि जब वो राम राज्य उन्होंने प्राप्त कर लिया तो फिर वो शुक्राने के अंदर, तो फिर उनका सारा वक्त इसमें गुजरता था कि तरह तरह के यज्ञ या तरह तरह के इज्तिमाई मनासिक के ज़रिए उसकी बंदगी में, जिसमें वो सबको शरीक करते थे, बेटों को भी, अपने भाइयों को भी और अपने रिश्तेदारों को भी, तो वो खुद खुदी की इबादत कर रहे हैं। इसीलिए ये जो अर्थी को लेकर जाते हैं, राम 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 नाम सत्य है, राम राम सत्य है, ये उस राम की बात कर रहे होते हैं, रामचंद्र जी को तो की थोड़ी कर रहे होते हैं, खुदा की बात कर रहे हैं, वो हकीकत है, वो हक है, ईश्वर है, जो सिफाती नाम जिनका राम है। अब ये अवाम में सब गड़बड़ हो गया, मिक्सअप हो गया। अच्छी बात यह कि इसको साफ किया जाए। अच्छा, इनके बारे में हम इज्जत करें कि भाई थे, एक चरित्र था, अगर उस अखलाक की बातें यहाँ हो रही हैं हम वेलकम करते हैं। जैसे अल्लामा इकबाल ने भी इनको इमामुल हिंद कहा, तो इसी अहले नज़र समझते हैं उसको इमाम हिंद। अच्छा, महात्मा गांधी का एक जुमला है कि जो राम और कृष्ण है ये एक फ़र्जी नाम है या अफसानवी किरदार है, तारीख़ी शख्सियत नहीं है। अलग अलग लोगों के अलग अलग है, गांधी जी ने ये लिखा है जी कि मैं वो उससे कहते हैं कि ये हमारी अपनी ज़िंदगी के किरदार हैं जिसके हम करना चाहिए, और मैं इनको तारीख़ी शख्सियत नहीं मानता। तो हैं लोगों की अलग अलग